रथ यात्रा पावन नमन जगन्नाथ श्री धाम। नैन युगल कंजल कमल दर्शन कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए श्री जगन्नाथ यात्रा की कथा लेकर आई हूँ। पुरी की जगन्नाथ यात्रा का अपना ही अलग महत्व है, जिसे देखने व उसमें सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से भक्तगण आते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथपुरी में यह रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का रथ, बलभद्र जी का रथ एवं सुभद्रा का रथ शामिल होता है। भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चार धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। आइए अब हम कथा का रसपान करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में हुए थे जगन्नाथ जी के दर्शन। एक रात भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को सपने में दर्शन दिए और कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेज दिया। उनमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुखी होने से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्त कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो कि द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आई। अब लकड़ी तो मंदिर में पहुंच गई और अब बारी थी कि लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली,
लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आ गए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाज़ें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुड़ीचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों को और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरे को खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से गायब था और उसमें 3 मूर्तियाँ पड़ी थी और वह तीनों मूर्तियाँ अधूरी थी। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ और पांव बनाए ही नहीं गए। तब राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक इन तीनों भाई बहन की मूर्ति इसी रूप में पूरी धाम में विद्यमान है और आज भी विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही वहाँ जगन्नाथपुरी में पूजा करते हैं। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। आइए अब हम भगवान जगन्नाथ की आरती करते हैं। श्री जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, तुम्हें हृदय में बसाऊं। चका नयन तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्रभु आपको मनाऊं। पूरी धाम में आप विराजे, बलदेव सुभद्रा सुदर्शन साजे। अनुपम छवि के दर्शन मैं पाऊं, श्री जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं। जिसे सुनकर प्रभु दौड़े दौड़े आते, भक्तों के बिगड़े भाग्य बनाते। वही मंगल गीत गा के तुमको रिझाऊं, श्री जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं। मंदिर से हरि बाहर आते, रथ यात्रा की शोभा बढ़ाते। पतित पावन मैं भी बलि बलि जाऊं, श्री जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं। महाप्रसाद की महिमा न्यारी, पाना चाहे सब नर नारी। पाके जिसे मैं धन्य हो जाऊं, श्री जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं। श्री जयदेव के प्यारे तुम हो, मेरे स्वामी चका नयन हो। प्रभु चरणों में शीश झुकाऊं, श्री जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं। चका नयन तेरी आरती गाऊं, कालिया ठाकुर तेरी आरती गाऊं। दारू ब्रह्मा तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं। श्री जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, मैं तुमको रिझाऊं। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में भगवान जगन्नाथ की जय बोलिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।